दोस्तों, तारीख आज 16 फरवरी 2026, दिन सोमवार, हिंदी तिथि माघ माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी। आइए जानते हैं आज देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें। अगर आपने अभी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दिल्ली अंबाला रूट पर नई रेल लाइन, कैबिनेट बैठक में फैसला। जाने क्या खास है ये प्रोजेक्ट। भारत सरकार की कैबिनेट कमेटी की बैठक ने 18,509 करोड़ रुपए की लागत वाले 3 रेलवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। कॉटन किसानों और टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स के साथ धोखा। यूएस भारत डील को लेकर पीएम मोदी पर भड़के राहुल गांधी। इंडिया यूएस ट्रेड डील, भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर कांग्रेस पीएम मोदी पर हमलावर है। राहुल गांधी ने इस व्यापार समझौते को किसान विरोधी बताते हुए कहा है कि इससे देश के कृषि क्षेत्र को नुकसान हो सकता है। साइकिल से भारत घूमने आए विदेशी जोड़े से दतिया में हुई थी लूट और रेप। 13 साल बाद हाई कोर्ट ने दोषियों की सजा पर लगाई मोहर। ग्वालियर हाई कोर्ट ने 2013 के चर्चित दतिया विदेशी पर्यटक गैंगरेप और डकैती मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। जस्टिस आनंद पाठक और पुष्पेंद्र यादव की खंडपीठ ने 6 दोषियों की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा। बेंगलुरु लखनऊ फ्लाइट में खाने और सीट को लेकर भिड़े यात्री और क्रू मेंबर। 5 घंटे चला ड्रामा, शिकायत दर्ज। बेंगलुरु से लखनऊ आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट में सीट और भोजन को लेकर यात्री और क्रू मेंबर के बीच विवाद हुआ। सरोजनी नगर पुलिस दोनों पक्षों की शिकायत पर जांच में जुटी है। अमरोहा में कावड़ियों पर पथराव की खबर सामने आई है। शनिवार देर रात पत्थरबाजी की घटना से शहर में तनाव फैल गया है। पुलिस बल स्थिति को नियंत्रित कर रही है। काशी विश्वनाथ से बाबा वैद्यनाथ धाम तक गूंज रहा हर हर महादेव। महाशिवरात्रि पर आस्था का सैलाब। आज महाशिवरात्रि का त्योहार देश दुनिया में धूमधाम से मनाया जा रहा है। बिहार और झारखंड में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भक्ति और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। वैलेंटाइन डे पर वृद्धाश्रम में गुलाब लेकर पहुंची पुलिस। जब तक सरकारी मदद नहीं आती तब तक उठाएंगे बुजुर्गों के खाने का खर्च। अशोकनगर एसपी राजीव कुमार मिश्रा के निर्देश पर पुलिस टीम अपना घर परिवार वृद्धा आश्रम पहुंची, जहां उन्होंने बेसहारा बुजुर्गों को गुलाब भेंट कर उनका सम्मान किया। रूस ने पाकिस्तान के लिए खोला दिल। जमीनी रास्ते से सीधे जुड़ेंगे दोनों देश। क्या भारत से दूर हो रहा मॉस्को? पाकिस्तान और रूस पारंपरिक सहयोगी नहीं रहे हैं। इसकी एक अहम वजह रूस के भारत से करीबी रिश्ते हैं, लेकिन हालिया महीनों में ये स्थिति बदलती दिखी है। दोनों देश अपने रिश्ते को सुधार रहे हैं। भारत को मिलने वाले 114 में से 24 होंगे सुपर राफेल। F5 होगा नाम। अभी वायुसेना के पास F3 2030 के बाद होगी डिलीवरी। फ्रांस के साथ भारत 114 राफेल लड़ाकू विमानों का सौदा 3.25 लाख करोड़ रुपए में करने जा रहा है। 17 फरवरी से फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की 3 दिन की भारत यात्रा शुरू हो रही है। इसी दौरान इस डील पर मुहर लगेगी। गाजियाबाद में NH9 पर दबंगों का तांडव। कार टकराने पर युवक को 20 मिनट तक पीटा, फिर 50 मीटर घसीटा। चैन लूटी। गाजियाबाद के NH9 पर कार टकराने के बाद रोड रेज में युवक को 20 मिनट तक पीटने और 50 मीटर तक घसीटने का मामला सामने आया है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तारिक रहमान के पीएम बनने के बाद कैसा होगा भारत बांग्लादेश का रिश्ता? पाक चीन पर भी सामने आया प्लान। बांग्लादेश चुनाव में बीएनपी की जीत के बाद पार्टी प्रमुख तारिक रहमान ने बांग्लादेश फर्स्ट विदेश नीति की घोषणा की। उन्होंने कहा कि देश के हित सर्वोपरि होंगे। अमेरिका में भारतीय युवक की मौत। कैलिफोर्निया में 6 दिन से था लापता, जल्द ही भारत लाया जाएगा। शव कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले में पढ़ रहे कर्नाटक के छात्र साकेत श्रीनिवासिया की मौत हो गई है। इस युवक का शव सैन फ्रांसिस्को में बरामद कर लिया गया है। शिवरात्रि की सुबह दर्दनाक हादसा। मंडी में 200 मीटर गहरी खाई में गिरी गाड़ी। 3 की मौत। शिवरात्रि की सुबह सराज में एक भयानक सड़क हादसे में 3 युवकों की दुखद मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। ये दुर्घटना बुनाली धार के पास सुबह 4 बजे हुई।
एलिमिनी लेना महिला का अधिकार। पवन सिंह की पत्नी के सपोर्ट में आई अक्षरा सिंह, बोली 100 करोड़ भी कम होगा। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के तलाक मामले में अक्षरा सिंह ने ज्योति का समर्थन किया है। ज्योति ने आरा फैमिली कोर्ट में पवन सिंह से 10 करोड़ रुपए भरण पोषण की मांग की। पायलटों को दोषी ठहराया गया। अहमदाबाद प्लेन क्रैश मामले में इटली के अखबार के दावों पर क्या बोले मुरलीधर मोहोल। केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल ने अहमदाबाद प्लेन क्रैश जांच पर विदेशी मीडिया रिपोर्ट को गलत बताया है। इटालियन अखबार ने पायलटों को दोषी ठहराने का दावा किया था। पीएम मोदी से 17 फरवरी को मिलेंगे फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में होंगे शामिल। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो 16 से 19 फरवरी तक भारत दौरे पर रहेंगे। वे 17 फरवरी को मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद दोनों नेता दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 में शामिल होंगे। क्या भारत पाक मैच में बारिश बनेगी विलेन, डरा रहा कोलंबो का मौसम। आज यानी 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच T20 विश्व कप का बड़ा मुकाबला कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। सूर्य कुमार यादव की भारतीय टीम सलमान आगा की पाकिस्तानी टीम से भिड़ेगी। तिहाड़ जेल से बाहर आए राजपाल यादव, सलमान खान ने की मदद। क्या है वायरल वीडियो का सच। राजपाल यादव का वायरल वीडियो जिसमें वे सलमान खान के बारे में बात करते हैं, लेकिन क्या वे सच में जेल से बाहर आए हैं? आइए जानते हैं इस वायरल वीडियो का सच। अनन्या पांडे को मिला नया प्यार। वॉकर ब्लैंको के बर्थडे पर एक्ट्रेस की पोस्ट ने इंटरनेट पर मचाई खलबली। एक्टर अनन्या पांडे और वॉकर ब्लैंको की अफेयर की अटकलें चलती रहती हैं, हालांकि दोनों की तरफ कभी कोई रिस्पांस नहीं आया। रजा पहलवी ने यूएस राष्ट्रपति से लगाई मदद की गुहार, कहा इस्लामिक रिपब्लिक को खत्म करने का समय। ईरान के आखिरी शाह के बेटे रजा पहलवी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ईरानी लोगों की मदद करने की गुहार लगाई है। राजस्थान में बारिश का अलर्ट। बाड़मेर का पारा 35 डिग्री पहुंचा। सीकर के फतेहपुर में 5 से नीचे रिकॉर्ड हुआ तापमान। राजस्थान में 17-18 फरवरी को एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा, जिसके असर से जयपुर बीकानेर संभाग के एरिया में बादल छा सकते हैं। कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। माता पिता की देखभाल कर रहे पति के हक में फैसला। तलाक केस में पत्नी की अर्जी खारिज। हाईकोर्ट बोला पुरुषों की परेशानियां नजरअंदाज नहीं कर सकती। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच ने पति पत्नी के तलाक से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण आदेश दिया है। जस्टिस रेखा बोराणा की सिंगल बेंच ने जयपुर की रहने वाली पत्नी की ओर से दायर ट्रांसफर अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने साफ किया कि महिलाएं पीड़ित होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पुरुषों की परेशानियों को नजरअंदाज कर दिया जाए। जालोर सिरोही सांसद लुम्बाराम की रेंज रोवर में लगी आग। नासिक मुंबई हाईवे पर त्र्यंबकेश्वर दर्शन करने जाते समय हुआ हादसा। नासिक मुंबई हाईवे पर जालोर सिरोही से भाजपा सांसद लुम्बाराम चौधरी की लग्जरी रेंज रोवर कार में अचानक आग लग गई। कुछ ही मिनटों में कार पूरी तरह जलकर कबाड़ हो गई। राहत की बात यह रही कि सांसद समेत कार में सवार सभी लोग समय रहते बाहर निकल गए और कोई जनहानि नहीं हुई। अलवर में त्रिपोलेश्वर बने दूल्हा। जालोर में शिवगढ़ों का तांडव। जयपुर के ताड़केश्वर में बैंड बाजे बज रहे। उदयपुर के एक लिंगानाथ जी में डीजे पर झूमे भक्त। राजस्थान में महाशिवरात्रि के पर्व पर शिव भक्त झूमते गाते बाबा के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। जयपुर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर, अलवर सहित सभी शहरों में भगवान भोलेनाथ के मंदिरों विशेष सजावट की गई है। स्टूडेंट का रंग काला पड़ा, दूसरा कपड़ों में पेशाब करता था। छात्रा ने हाथ पर कट लगाए। राजस्थान में 70% युवा एमडी ड्रग्स की चपेट में। जोधपुर का फर्स्ट ईयर का इंजीनियरिंग स्टूडेंट अचानक वजन गिरने लगा। शरीर काला पड़ गया, इतना गुस्सा कि बात बात पर मारपीट करने लगता। 12वीं क्लास की छात्रा, हाथ पर जगह जगह कट के निशान। दोस्तों के साथ पब और पार्टियों में जाती थी। नशे की लत लग गई। एक दिन घर में अकेले नशे की इतनी गोलियां खा ली कि बेहोश हो गई। गेट तोड़कर बाहर निकालना पड़ा। जूनियर असिस्टेंट ने पत्नी को गिफ्ट किए 6 फार्म हाउस, 5 प्लॉट। 15 साल में मिला 17 लाख वेतन। 940 गुणा बनाई संपत्ति। भाई करते हैं मजदूरी। बीकानेर में पंचायती राज विभाग के जूनियर असिस्टेंट शुभकरण परिहार के 5 ठिकानों पर शुक्रवार को एसीबी रेड के बाद अब चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जूनियर ग्राम पंचायत में ऑफिस असिस्टेंट की एक छोटी सी सरकारी नौकरी करने वाला शुभकरण परिहार कैसे करोड़पति बन गया। सावलिया सेठ को कारोबारी ने भेंट किया चांदी का सिंहासन। बोले आज बेटे की सगाई हुई, संकल्प भी पूरा हुआ। नाचते गाते पहुंचा परिवार। चित्तौड़गढ़ के सावलिया सेठ मंदिर में टेंट कारोबारी ने बेटे की सगाई के मौके पर करीब 1.5 किलो चांदी से बना
सिंहासन भेंट किया। सांवलिया जी निवासी टेंट कारोबारी सुनील मंडोवरा ने बताया कि बेटे दीपक की शादी 16 फरवरी को है। शनिवार 14 फरवरी को दीपक की सगाई अंजलि के साथ संपन्न हुई। रेलवे का फॉर्मूला, अमृत भारत और वंदे भारत स्लीपर में इमरजेंसी कोटा वीकडेज में कम, वीकेंड पर ज्यादा सीट कंफर्म होंगी। रेलवे ने अमृत भारत नॉन एसी और वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों में आपातकालीन कोटा ईक्यू के तहत सीट आरक्षण का नया फॉर्मूला लागू किया है। अब इन ट्रेनों में वेटिंग और आरएसी दोनों प्रकार की टिकट जारी किए जाएंगे। रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर पीएम संजय मनोचा ने इस संबंध में सभी जोनल रेलवेज को निर्देश जारी कर दिए हैं। इससे पहले जारी निर्देशों के अनुसार अमृत भारत और वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों में केवल महिला, दिव्यांगजन, पीडब्ल्यूडी, वरिष्ठ नागरिक कोटा और ड्यूटी पास कोटा ही लागू किया गया था। खनन उत्पादन में राजस्थान सबसे आगे, 12 खनिजों का देश में 50% से ज्यादा योगदान। खनिज उत्पादन मूल्यों में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी स्थान। राज्य के बजट के साथ आई प्रदेश की आर्थिक समीक्षा। 2024-25 के अनुसार राजस्थान देश के खनिज संसाधनों में काफी आगे निकल गया है। समीक्षा के अनुसार देश में उपलब्ध कुल प्रमुख एवं गौण खनिजों में से बड़ी संख्या राजस्थान में पाई जाती है। कई खनिजों के उत्पादन में राज्य का राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष स्थान है। प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से राजस्थान देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। कोटा के आर्मी एरिया में फिर नजर आया पैंथर, आधे घंटे तक दीवार पर बैठा रहा। माला रोड पर 2 से 3 महीने से हो रहा है मूवमेंट। कोटा शहर के नयापुरा थाना क्षेत्र के माला रोड स्थित आर्मी इलाके में देर रात पैंथर का मूवमेंट नजर आने से इलाके में हड़कंप मच गया। आर्मी क्षेत्र से गुजर रही सड़क के पास दीवार पर पैंथर काफी देर तक बैठा दिखाई दिया। वहां से गुजर रहे बाइक, कार चालकों और राहगीरों ने पैंथर का वीडियो बनाया। पैंथर तकरीबन आधे घंटे तक सड़क किनारे दीवार पर बैठा दिखाई दिया। महाशिवरात्रि 2026, बिहार के शिव मंदिरों में सुबह से लगी भक्तों की भीड़। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम। बिहार समेत पूरे देश में आज महाशिवरात्रि का पर्व पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इस पावन अवसर पर रविवार सुबह से ही विभिन्न शहरों के तमाम शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। भोर होते ही भक्तजन भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक और रुद्राभिषेक के लिए मंदिरों में पहुंचने लगे। हर हर महादेव के जय घोष से पूरा वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। एलिमनी लेना महिला का अधिकार। पवन सिंह की पत्नी के सपोर्ट में आई अक्षरा सिंह, बोली 100 करोड़ भी कम होगा। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच तलाक का केस चल रहा है। 11 फरवरी आरा के फैमिली कोर्ट में पेश हुई ज्योति सिंह ने पवन सिंह से 10 करोड़ का भरण पोषण मांगा है। इस पर भोजपुरी एक्टर अक्षरा सिंह का बयान वायरल हो रहा है। महाशिवरात्रि पर दुर्लभ संयोग, जानिए शिव पूजा के 5 शुभ मुहूर्त और पूजन विधि। महाशिवरात्रि का पर्व रविवार को श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाएगा। इस वर्ष महाशिवरात्रि पर व्यतिपात योग, सर्वार्थ सिद्धि योग एवं जयद योग का दुर्लभ संयोग बन रहा है। ऐसे शुभ संयोग में भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करना विशेष फलदायी होता है। भक्त गंगा जल, दूध, दही, मधु, पंचामृत, चंदन, फूल माला, बेलपत्र, धतूरा और भांग आदि से शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा एग्जाम शुरू होने से आधे घंटे पहले गेट हो जाएगा बंद। जबरन प्रवेश करने पर होगी एफआईआर। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिहार बोर्ड ने मैट्रिक परीक्षा को लेकर दिशा निर्देश जारी किया है। मैट्रिक की परीक्षा 17 फरवरी से आयोजित होगी। बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि समिति की ओर से सभी जिलों के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और जिला शिक्षा पदाधिकारी को शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त आयोजन के लिए निर्देश दिया गया है। राहुल गांधी को जेल में डाल देना चाहिए, किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस पर बरसे गिरिराज सिंह। देश में मौजूद गुलामी के प्रतीक चिन्हों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि नई पीढ़ी को ऐसे किसी भी प्रतीक से गुलामी का एहसास नहीं होना चाहिए। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर भी हमला बोला। वे शनिवार को मुजफ्फरपुर में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। वेस्ट इंडीज वर्सेस नेपाल T20 वर्ल्ड कप 2026। टॉपर बने रहने के इरादे से उतरेगा वेस्ट इंडीज। आज नेपाल से होगी भिड़ंत। आत्मविश्वास से लबरेज वेस्ट इंडीज T20 विश्व कप ग्रुप सी के मुकाबले में रविवार को वानखेड़े स्टेडियम पर नेपाल से भिड़ेगी, तो उसका लक्ष्य जीत की लय बरकरार रखकर शीर्ष पर अपना स्थान पुख्ता रखने का होगा। वेस्ट इंडीज टीम ने अभी तक दोनों मैच जीते हैं और नेट रन रेट 1.625 के आधार पर ग्रुप में शीर्ष पर है।
एक और जीत से शीर्ष पर उसका स्थान और पक्का हो जाएगा। बिहार में 20 फरवरी तक ठंड हो सकती है खत्म, तापमान में मामूली होगा उतार चढ़ाव, बारिश कोहरे का भी नहीं है अलर्ट। बिहार में बीते कुछ दिनों में तापमान में बढ़ोतरी हुई है, यही कारण है कि धीरे धीरे ठंड का असर खत्म होने लगा है। फिलहाल सुबह और शाम हल्की ठंड महसूस हो रही है, लेकिन दिन चढ़ने के साथ मौसम गर्म हो रहा। सोनपुर में बनेगा पूर्वी भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, नवी मुंबई और जेवर एयरपोर्ट की तर्ज पर तैयार किया जाएगा। सभी फ्लाइट लैंड कर सकेंगी। सारण जिले के सोनपुर में पूर्वी भारत, बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा सिविलियन एयरपोर्ट बनेगा। नए उद्योगों के लिए 838 मेगावाट बिजली आरक्षित, उद्योगों को नए ग्रिड उपकेंद्र से मिलेगी क्वालिटी बिजली। राज्य में नए उद्योग लगाने की तैयारी चल रही है, इसके लिए सरकार के स्तर पर उद्योगपतियों के साथ समझौता किया जा रहा है। इन उद्योगों को क्वालिटी बिजली उपलब्ध कराने के लिए ऊर्जा विभाग ने 838 मेगावाट बिजली की उपलब्धता रखी है। अगली कैबिनेट में निर्माण का रास्ता साफ, सोनपुर में देश का 5वां बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा। 4228 एकड़ जमीन अधिग्रहण को मंजूरी। ईस्टर्न इंडिया का पहला और देश का 5वां बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट सोनपुर में बनेगा। इससे पटना में भी देश विदेश से बड़े विमान सीधे आ सकेंगे। राज्य सरकार ने 4228 एकड़ जमीन अधिग्रहण के लिए 1302 करोड़ रुपए की प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। सौरभ भारद्वाज ने योगी आदित्यनाथ का जो वीडियो शेयर किया, वह बात उन्होंने जनपद गोरखपुर में शनिवार को आयोजित एक कार्यक्रमों के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कही। इस दौरान यहां उन्होंने 2.47 करोड़ की लागत से बने कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण किया। लखनऊ में कफ सिरप तस्करी मामले में एसटीएफ ने अमित यादव को गिरफ्तार किया। पूछताछ में रांची बनारस से जुड़े बड़े नेटवर्क और शैली ट्रेडर्स की भूमिका सामने आई। सीएम द्वारा नाम लिए जाने के बाद वह फरार था। जांच में धनबाद तक तस्करी के तार जुड़े मिले हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को नई रफ्तार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 फरवरी को मेरठ आ रहे हैं। रैपिड रेल नमो भारत के अगले चरण के उद्घाटन के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। 12 वर्षीय नाबालिग छात्रा शुक्रवार शाम अपनी चचेरी और तहेरी बहन के साथ ट्यूशन पढ़कर घर लौट रही थी। जैसी वह भंडापट्टी काचीवाड़ा स्थित मस्जिद के पास पहुंची तो पहले से ही वहां घात लगाए खड़े एक किशोर ने एक बहन का हाथ खींचकर ले जाने की कोशिश की। ये देख वहां मौजूद अन्य 2 बहनें डर के मारे चीखने लगी। द्वार 4 और दुर्गा जनेऊ के बाद जयमाल की तैयारी चल रही थी, तभी यूपी डायल 112 की पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। कानपुर की दीपमाला ने दूल्हे की पत्नी होने का दावा करते हुए शादी रुकवाने की गुहार लगाई। शिकायत पर पुलिस ने हस्तक्षेप किया। पुलिस के पहुंचते ही घरातियों और बारातियों में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। मेरठ के दोराला थाना क्षेत्र के कस्बा लावड़ में शनिवार को खाने को लेकर हुए विवाद में एक युवक ने अपने बड़े भाई की गला रेतकर हत्या कर दी। उसे बचाने के प्रयास में सबसे बड़ा भाई भी घायल हो गया। वारदात को अंजाम देकर आरोपी काफी देर तक भाई के शव के पास ही बैठा रहा। रेलवे बोर्ड ने 15 फरवरी से आगरा कैंट, उदयपुर सिटी, आगरा कैंट वंदे भारत को बंद कर दिया है। इस सेवा को क्यों बंद किया गया, इसकी आधिकारिक वजह आगरा रेल मंडल नहीं बता रहा है। सूत्रों का कहना है कि कम यात्री ट्रैफिक के चलते ट्रेन को बंद किया गया। सवाल ये भी उठ रहा कि क्या वाकई कम यात्री होना ही इसकी वजह है। महाराजगंज में चल रहे एसआईआर अभियान के तहत मतदाता सूची को शुद्ध और पारदर्शी बनाने की कवायद में ऐसे हजारों अजीबोगरीब मामले सामने आए हैं, जहां कागजों में पुरुष स्त्री बन गए हैं। दादा पोते की उम्र का फासला सिमट कर रह गया है। डिजिटल स्क्रीनिंग के दौरान भारी खामियां उजागर हुई हैं। होली पर यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। रेलवे ने दिल्ली से लखनऊ होते हुए बिहार के लिए 3 और गोरखपुर के लिए 1 ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। बिहार के लिए 2 ट्रेन 20 और 1 27 फरवरी से चलेगी। गोरखपुर वाली ट्रेन 20 फरवरी से चलेगी। यूपी के सभी स्थायी और अस्थायी गौआश्रय स्थलों में महाशिवरात्रि के अवसर पर रविवार को नंदी पूजन का आयोजन किया गया है। पशुपालन निदेशक ने प्रदेश के सभी मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के नाम कल इस आशय के आदेश जारी किए थे। वहीं आज महाशिवरात्रि पर रविवार को माघ मेले का आखिरी स्नान भी है।